दिल्ली में बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव नतीजों से पहले महत्वपूर्ण ये बैठक है। भाजपा के संगठन चुनाव को लेकर चर्चा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, भाजपा नेता नारायण पंचारिया पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय। ये अहम बैठक और नेताओं के पहुंचने के सिलसिले की बात करें तो शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें बीजेपी संगठन की ये महत्वपूर्ण बैठक है। संगठन चुनाव को लेकर चर्चा विशेष। इसके साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव नतीजों से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक है। भाजपा के संगठन चुनाव को लेकर चर्चा। अभी तक जानकारी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, भाजपा नेता नारायण पंचारिया बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अन्य के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली में बीजेपी संगठन की अहम बैठक। इस बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर दे रही हैं। अदिति, अभी तक कौन कौन पहुंच चुके हैं बैठक में? कब बैठक की शुरुआत होगी और क्या रहने वाला है? देश भर के प्रदेश अध्यक्ष, अलग अलग राज्यों के संगठन मंत्री, पदाधिकारी धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दरअसल समय 12 बजे का था, लेकिन जाहिर तौर पर यह बैठक लंबी है, तो जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब 1 बजे के आसपास पहुंचेंगे। जैसे अगर वसुंधरा राजे का जिक्र करें, वो भी 1 बजे के आसपास बीजेपी मुख्यालय पर मुख्यालय के सामने विस्तार कार्यालय है, वहां पर ये बैठक होगी। अभी नारायण पंचारिया पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंच चुके हैं। अब आप देखिए कि ये बैठक और अलग अलग राज्यों के भी नेता धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं संगठन में। लगभग 1 से 1.5 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। अब सवाल ये है कि जहाँ एक तरफ अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव खत्म हुए हैं, कल नतीजे आने हैं, उससे पहले ये बड़ी बैठक। देखिए, चुनाव जो होते हैं, जो सत्ता के लिए होते हैं, जो विधानसभा विधायक और सांसदों के लिए होते हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसके पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव होते हैं, संगठन के चुनाव होते हैं। तो आज ये बैठक संगठन के चुनाव को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाले हैं जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह। जी, अब सवाल ये है कि इसकी एक प्रक्रिया होती है। अभी तक देखा हमने कि सदस्यता अभियान चालू था, 11 करोड़ लोग और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। वो पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अब 11 करोड़ लोग जुड़ गए। लेकिन अब आगे का क्या? आज की इस बैठक में आगे की कार्यक्रम, टाइमलाइन, टाइम टेबल पर चर्चा होगी। अब आगे सबसे पहले सक्रिय सदस्यों को लेकर आज बैठक होनी है। सक्रिय सदस्य कौन होते हैं? वो बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं पार्टी का। जी, सक्रिय सदस्य वो होते हैं जो एक सदस्य 100 सदस्यों को पार्टी से ज्वाइन कराता है, उसके बाद 100 रुपए का पार्टी के अंदर दान करता है और साथ में जिला अध्यक्ष की ऑफलाइन अप्रूवल के साथ वो पार्टी का सक्रिय सदस्य बनता है। बिल्कुल। सक्रिय सदस्य महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि वो फिर आगामी किसी भी पद पर चुनाव लड़ सकता है। फिर सक्रिय सदस्य मिलकर बूथ कमेटी बनाते हैं। बूथ कमेटी बूथ अध्यक्ष का चुनाव करती है। बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्षों का और फिर तमाम प्रदेश अध्यक्ष राज्यों के मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का एक टाइमलाइन होगा, टाइम टेबल होगा। उसी पर आज चर्चा करने के लिए पार्टी के तमाम सीनियर पदाधिकारी, तमाम सीनियर संगठन के नेता, मंत्री, अलग अलग राज्यों के संगठन मंत्री, प्रभारी आज इस बैठक में शामिल होंगे और ये बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है जिसमें ये टाइमलाइन तय होगा कि कब तक सक्रिय सदस्य बनेंगे, कब बूथ कमेटी बनेगी और कब आगामी जो फिर बूथ से लेकर प्रदेश तक के जो चुनाव होंगे वो होंगे। तो इन टाइमलाइन के साथ, और ये सब कुछ जनवरी 15 तक करना है। बिल्कुल। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति का काम होगा, इसीलिए बैठक लंबी चलेगी और बैठक संगठन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी को विस्तार से समझाने के लिए, बताने के लिए। तो ये बैठक लंबी चलने वाली है। दरअसल बीजेपी संगठन के चुनाव से जुड़ी ये अहम जानकारी, क्योंकि संगठन चुनाव से पहले की एक्सरसाइज है ये और बेहद अहम ये बैठक, और बैठक की शुरुआत से लेकर बैठक के समापन तक पूरी जानकारी अपडेट के साथ आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले।